साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में कि साद हुसैन रिजवी साहब पे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। इन्होंने देखा कि अब नवाज शरीफ जरदारी लोगों को तो हमने साइड पे लगा दिया है, ये एक ही बंदा रह गया, इसका भी काम तमाम करें तो फिर हम अकेले ही रह जाएं, ना हमें को पूछे ना हमसे कोई सवाल करे कि आप लोग कर क्या रहे हो। साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर इन्होंने पिछले दिनों आपने देखा कि ये जी गाड़ी कहाँ से आ गई, फार्चूनर गाड़ी, वो किस्सा ख़त्म हुआ, सबके मुँह बंद हुए, पता चला कि वो गाड़ी उन्होंने ख़रीदी नहीं है, ना ही उनकी अपनी है, बल्कि किसी ने लिफ्ट दी थी। उसके बाद नया मसला आ गया जी, फ्रांस से मदद आ रही है, साद हुसैन रिजवी अब बाहर क्यों नहीं निकल रहा। साद हुसैन रिजवी ना किसी गवर्नमेंट के ओहदे पे तयन है और ना ही कोई गवर्नमेंट का ओहदा उसके पास है, तो वो किस लिहाज से मदद उसको आ रही है या उस मदद का वो जिम्मेदार है, वो तो गवर्नमेंट के अंदर ही नहीं है, ठीक है, वो एक सियासी लीडर है और उसके पास अभी कोई सीट नहीं है, तो वो किस तरह से उसका दिफा करेगा या बात करेगा उसके ऊपर। फ्रांस की मदद आ रही है, आपकी नवाजिशें जो आपने फ्रांस के साथ मिल के पाकिस्तानियों पे जुल्म किए थे उसके बदले में वो आपको इनाम दे रहे हैं, तो वो आप लोगों को आ रही है। तो तीसरी बात इसके अंदर ये है, अभी साद हुसैन रिजवी के ऊपर ही मैं रहूँगा। तीसरी बात अब नई शुरू हो गई है जी, साद हुसैन रिजवी का बहनोई वो जी सफ़ीर तयन हो गया फ्रांस के अंदर। यार कहाँ से जाते हो तुम लोग, कहाँ से ये बातें बना लेते हो? क्या सारी सियासत आपने झूठ के ऊपर ही करनी है? कोई तहकीक तो कर लिया करो। और मैं मोस्टली एक बात मुझे भी पता है और कन्फर्म है कि ये पोस्टें जो है ना, ये वो बंदे बनाते हैं जो उन्होंने तनख्वाह पे रखे हुए हैं, और इनको शेयर फिर हमारी आम पब्लिक बेवकूफ़ बन के करती है और खान की मोहब्बत में वो पोस्टें शेयर करती जाती है कि शायद ये बात बड़ी सच्ची है, लेकिन आप प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं। फिर हम यही समझें कि जिस तरह ये साद हुसैन रिजवी पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसी तरह फिर आपने दूसरों पे भी लगाए होंगे, दूसरों को भी आपने ऐसे मुफ्त में चोर चोर कह के चोर बना दिया है। उनकी चोरियां साबित करें, लोगों के सामने लेके आएँ, उनको सजाएं दिलवाएं। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, आप सिर्फ बातें करके लोगों को खुश कर सकते हैं, इस तरह की गंदी सियासत कर सकते हैं आप कि बस लोगों पे बातें की जाएं, और जब आप पे खुद कोई बात करे या आपसे कोई जायज़ सवाल भी पूछे, और ये जो अल्लाह माफ़ करे, अब मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी कि निकालनी नहीं चाहिए, ये तो चलो हमें निकाल देते हैं, लेकिन इनकी बहनें माएँ हमारी माएँ बहनें हैं, हम इनको कैसे मुंह से कुछ कह सकते हैं? तो ये आगे से जवाब देने की बजाय गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। कैसे अजीब लोग हो तुम। सियासत की वजह से आपस में एक दूसरे के पाकिस्तानी भाई, मुसलमान भाई, आप इन लीडरों की वजह से दस्तों गिरे बाँ होने को तैयार हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि इस तरह की सियासत नहीं होती? लीडर को सपोर्ट करें, जिसको मर्जी करें, लेकिन ये अंदाज तो नहीं है ना सही। और मैं वो साद हुसैन रिजवी की बात कर रहा हूँ, उनके साथ एक और बड़ी इन्होंने ज्यादती की है। एक तो ये इल्ज़ामात लगा लेते हैं, हर जगह इनके इल्ज़ामात लिखे जाते हैं, शेयर होते हैं, लेकिन उन लोगों को इन्होंने ऑफिशियली तौर पे टिकटॉक और फेसबुक से बैन करवाया हुआ है ताकि वो अपने लगे हुए इल्ज़ाम का दिफा भी ना कर सके और एक्सप्लेन भी ना कर सके। और ये काम पीटीआई की गवर्नमेंट ये बड़ा दावा करते हैं ना कि जी हम आज़ाद फ्रीडम स्पीच के हक में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने फेसबुक और टिकटॉक से, सब जानते हैं इस बात को, उनको ऑफिशियली तौर पे बैन करवाया हुआ है कि कोई उनकी वीडियो आपने कभी देखी है फेसबुक पे? नज़र ही नहीं आती। तो वो कोई भी वीडियो चाढ़ेंगे, उनका नाम भी वीडियो, मैंने एक वीडियो में उनका नाम लिया, गाड़ी के अबाउट वीडियो थी, कोई उसमें पॉलिसी वायलेशन का कोई मसला नहीं था, लेकिन वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि सिर्फ उनका नाम था उसके अंदर। तो इस तरह की तो ये सियासत करते हैं, इल्ज़ामात लगाने में सबसे आगे, और दिफा करने की भी कोई कोशिश करे तो उसको भी रोक देते हैं। ये बात हो गई आपकी। ये सारी सियासत लोगों को तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे समझ आ रही है और मैं दूसरों को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस तरह की सियासत करते हैं। मैं यही समझूंगा फिर कि जिस तरह आप साद हुसैन रिजवी पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरे लोगों पे भी आपने इसी तरह फिर झूठे इल्ज़ामात लगाए होंगे और सियासत करते हैं झूठे प्रोपेगेंडे करके, मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट करके। इनको भी पता चल गया अवाम के वो सोचने के अंदाज का कि लोग सोचते कैसे हैं, तो ये मुफ्त की ना फ्री की एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को घेरते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी के हो जाए।